कि वक्त बुरा है पर कभी तो मेरा आएगा। वक्त बुरा है पर कभी तो मेरा आएगा, आखिर खुदा मेरा भी है, कब तक मुझे रुलाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। आज के इस क्लास में हम कुछ पर्सनल बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये पर्सनल बातें मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, होली के इस खुशी के मौके पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आजकल सरकारी नौकरी में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करते हैं और लगन मेहनत के साथ पूरे सिलेबस को रिवाइज करते हैं तो मेरा मानना है कि आप बहुत जल्द सफलता पा लीजिएगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हमको बहुत नॉलेज है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक समय ऐसा था कि हम भी आपकी तरह ही स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, बहुत सारे एग्ज़ाम को दे रहे थे, बट कहीं सफलता नहीं मिल रही थी, कहीं रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचें कि हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो आज हम सरकारी नौकरी में हैं। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि एक समय जब था कि हम भी आपकी तरह ही इधर उधर भाग करके और तैयारी कर रहे थे। पढ़ने में सही से मन नहीं लग पा रहा था। सोचे कि भाई पढ़ाई में इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद कर चुके हैं, पैसा भी खर्च हो चुका है, तो नौकरी तो भाई हम लेकर के रहेंगे, जैसे हो नौकरी तो हम लेकर के रहेंगे। और उस दिन से हम जी तोड़ मेहनत में लगे। हम जो भी नोट्स बनाए थे उन सारे नोट्स को रिवाइज करना शुरू कर दिए। अपने से बनाया है नोट्स क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा समय तक याद रहता है। हाँ, भले ही कई टीचर से हमने वो नोट्स बनाए हैं, इधर पढ़ के उधर पढ़ के एक अच्छे से नोट्स तैयार किए हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो आपका खुद का नोट्स बनाया हुआ होता है तो वो आपको बहुत हेल्प करता है और बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो लगातार हम उस नोट्स को पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे, और जितने भी एग्जाम होते थे उनमें हम एनालिसिस किया करते थे कि आखिर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आजकल कहाँ से पूछा जा रहा है, किस चैप्टर से पूछा जा रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हमने प्रॉपर जो है उस तरह के क्वेश्चंस को रिवाइज करना शुरू कर दिया, उस टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास खुद का अपना नोट्स बनाया हुआ था। तो अगर नोट्स बनाया हुआ है, आपके भी पास बनाया हुआ है, तो आप उसको प्रॉपर रिवाइज कीजिए। और फिर एक समय ऐसा आएगा जैसा मेरा आया था कि रिजल्ट रुकने का नाम ही नहीं रह रहा था। एक बार पूरा नोट्स रिवाइज कर जाने के बाद जो भी एग्जाम्स हम देते थे उस एग्जाम्स में रिजल्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगर आपको लग रहा होगा कि ऐसा हम फेंक रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी फिर मिलेंगे और फिर आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे कि किस किस एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया है। और फिर आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं आपके तरह ही एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था, लेकिन अपने मेहनत की बदौलत, अपने नोट्स की बदौलत इस मुकाम पर आज पहुँचा हूँ। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अभी वर्तमान में इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ और देश की सेवा कर रहा हूँ। तो आप बिल्कुल निराश मत होइए। मैंने जिस तरह और जिस नोट से पढ़ाई की है तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना इसको दूसरे के साथ शेयर किया जाए। एक समय ऐसा था कि मैथ्स हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता था। रीजनिंग तो थोड़े बहुत समझ में आ जाते थे, लेकिन मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आता था। तो मैंने जो नोट्स बनाया और जिससे पढ़ाई की है वो एक सिस्टमेटिक तरीका से बनाया हुआ है। क्योंकि भाई ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको मैथ्स समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि पढ़ाने का जो तरीका है, बताने का जो तरीका है, वो तरीका उनको समझ में नहीं आता है। तो मैं कहीं और से नहीं पढ़ाता हूँ, हम कहाँ से ये सारी बात पढ़ाते हैं। तो मेरा जो खुद का अपना नोट्स बनाया हुआ है, उन नोट्स को मैं आपके सामने बताता हूँ और पढ़ाता हूँ। इनसे आपको फ़ायदा मिलती है तो हमें बहुत खुशी होगी। तो बस मेरा यही सोच है कि आप बिल्कुल निराश ना हो, पूरे लगन एवं मन से पढ़ाई करें और बहुत जल्द आपको भी सफलता मिलेगी। इन्हीं के साथ आप सबों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, नए जोश और उमंग के साथ।